लद्दाख में चीन के साथ जारी विवाद के बीच मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। ये बैठक अब से थोड़ी देर बाद शाम 5 बजे हो सकती है। इस बैठक में कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे। ये बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा चीन के साथ विवाद पर लोकसभा में दिए गए बयान के बाद हो रही है। भारत चीन के बीच तनाव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मॉस्को में विदेश मंत्रियों की मुलाकात से पहले पेंगोंग में 100-200 राउंड गोलियां चली थी। एलएसी पर फायरिंग को लेकर नया खुलासा हुआ है। 10 सितंबर को भारत चीन के बीच 200 राउंड फायरिंग हुई थी और ये फायरिंग फिंगर 3 और फिंगर 4 में हुई थी। संसद में राजनाथ सिंह के बयान से बौखलाए चीन ने ग्लोबल टाइम्स में युद्ध की गीदड़ भभकी दी है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि सर्दियों में और बढ़ेगा तनाव। ग्लोबल टाइम्स में यह भी लिखा गया है कि अगर भारत पीछे नहीं हटा तो चीनी सैनिक अपनी ताकत के दम पर भारत को पीछे धकेलेंगे। लद्दाख के बाद चीन ने अब अरुणाचल प्रदेश सीमा पर हलचल बढ़ा दी है। अरुणाचल सीमा पर पीएलए की गतिविधियों में तेजी देखी गई है। अरुणाचल से सटी चीनी सीमा असफिला, टूटिंग, चांगज और फिशटेल 2 पर ड्रैगन ने अपने सैनिकों की गश्त काफी बढ़ा दी है। भारतीय सैनिकों ने भी चीन को जवाब देने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। लद्दाख में सीमा पर चीनी सैनिकों की हरकतों को देखते हुए लिपुलेख सीमा पर भी सुरक्षा काफी चौकस कर दी गई है। उत्तराखंड में सीमा पर अग्रिम चौकियों पर सुरक्षा का जायजा लिया गया। बॉर्डर एरिया में लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। पचवारी पुलिस ने लोगों को सीमा पर जाने से रोक दिया है। चीन ने एक बार फिर से जारी किया है प्रोपेगेंडा वीडियो। चीन के जारी फर्जी वीडियो में पीएलए के जवानों की मारक क्षमता दिखाने की कोशिश भी की गई है। सीमा पर भारत के सख्त रुख से परेशान चीन ने वीडियो में दिखाई दी है अपनी ताकत। वीडियो में बगैर दुश्मन की हवा में हथियारों की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए चीनी जवान। किसानों से संबंधित 3 अध्यादेशों को लेकर संसद से लेकर सड़क तक विरोध हो रहा है। संग्राम मचा हुआ है। संसद में कई विपक्षी दल सरकार के फैसले का विरोध लगातार कर रहे हैं। कई किसान यूनियन 3 अध्यादेशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और मोहाली में किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया है। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए तीनों बिलों को वापस लेने की मांग भी की है। किसान बिल के विरोध में बोले जेपी नड्डा। कांग्रेस पहले समर्थन में थी, अब राजनीति कर रही है। नड्डा ने कहा कि कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने में ये तीनों बिल बहुत महत्वपूर्ण और लाभकारी हैं। किसानों के उत्पाद का दाम बहुत तेजी से आगे बढ़ाने वाले ये तीनों बिल रहने वाले हैं। यह आपको सुविधा देता है कि अनाज मंडी से बाहर भी आप बेच सकते हैं और आप अपने दाम को तय कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी व्यवस्था है और किसान कंपेयर कर लेगा कि कहां हमको उचित दाम मिल रहा है। कॉम्पिटिटिव होगा कि हमको वहां इतना दाम मिल रहा है, आप इतने में देंगे तो मैं यहां बेचूंगा। ये कंपटीशन का भी इसमें से विषय आएगा। जया बच्चन की थाली वाले बयान पर कंगना रनौत ने आज एक बार फिर पलटवार कर दिया है। कंगना रनौत ने कहा है कि कौन कौन सी थाली दी। जया जी ने एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल आइटम्स नंबर्स मिला करते थे। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया है। थाली देशभक्ति, नारी प्रधान फिल्मों से सजाई, ये मेरी अपनी थाली है। जया बच्चन के कंगना रनौत पर दिए गए बयान के खिलाफ एलजेपी कार्यकर्ताओं का सड़क पर संग्राम। काली पट्टी बांधकर एलजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। पटना के कदम कुआं में साहित्य सम्मेलन में जुटे दर्जनों एलजेपी कार्यकर्ताओं ने जया बच्चन से माफी मांगने की मांग की है। जया बच्चन के द्वारा बिहार के अस्मिता पर सवाल उठाया गया है। रवि किशन जी जब मुंबई में ड्रग्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उन्हें लगता है कि वो थाली में छेद कर रहे हैं। जया बच्चन को देश के 130 करोड़ जनता से अविलंब माफी मांगनी चाहिए। सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। मुंबई से दिल्ली आ रही है सीबीआई की टीम। एम्स के डॉक्टरों से सीबीआई की टीम कर सकती है मुलाकात। एम्स के डॉक्टर 20 सितंबर को सुशांत की फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट सौंपने वाले हैं, जिससे यह साफ हो जाएगा कि सुशांत की मौत खुदकुशी थी या फिर हत्या। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में आज श्रुति मोदी से एनसीबी पूछताछ नहीं कर पाई। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी एनसीबी दफ्तर पहुंची पर उन्हें वापस भेज दिया गया। श्रुति मोदी से पूछताछ करने वाली टीम का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव है। प्रोटोकॉल को देखते हुए श्रुति को वापस भेज दिया गया है। एनसीबी श्रुति मोदी और जया साहा को पूछताछ के लिए सीबीआई दोबारा समन भेजेगी। जया साहा सुशांत, रिया और शोभी की करीबी हैं। जया साहा का रिया से चैट वायरल हुआ था जिसमें जया ने सुशांत को तनाव दूर करने के लिए सीबीडी ऑयल इस्तेमाल करने की सलाह दी थी।
सुशांत के फार्मा हाउस में चलती थी ड्रग्स की पार्टी। सुशांत के फार्म हाउस मैनेजर रईस ने बड़ा खुलासा किया है। रईस ने न्यूज 24 से बातचीत में कहा है कि सैम्यूल को ड्रग्स बनाते देखा गया था। आइलैंड पर पार्टी को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा। कहा कि श्रुति मोदी, दीपेश मिरांडा और पिठानी मौजूद होते थे। राजस्थान के बूंदी में दर्दनाक हादसा हुआ है। चंबल नदी पार करते समय नदी में नाव डूब गई। नाव में 50 से ज्यादा लोग उस वक्त सवार थे। हादसे के वक्त चारों ओर चीख पुकार मच गई। नाव पर बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। स्थानीय लोगों ने फौरन नदी में कूदकर लोगों को बचाने की खूब कोशिश की। नाव हादसे में डूबे हुए लोगों की तलाश अब भी जारी है। अब तक 6 शव निकाले जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान में हो रही लगातार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से हादसे ने भयानक रूप ले लिया। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे का शिकार हुई नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। बिहार के पैरामेडिकल छात्रों की मोर्चेबंदी। पटना के कारगिल चौक पर सैकड़ों छात्रों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। छात्रों का आरोप यह है कि अस्पताल में मेडिकल स्टाफ के पद वर्षों से खाली हैं, लेकिन फिर भी सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है। छात्रों ने यह भी कहा कि मेडिकल काउंसिल की तरह पैरामेडिकल काउंसिल बनाने की मांग की है। देश में कोरोना के मरीज 50 लाख के पार हो चुके हैं। पिछले 11 दिन में 10 लाख नए मरीज सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 90,123 नए मामले सामने आए हैं। 1290 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,20,000 हुई है और 82,066 लोगों की जान जा चुकी है। आईसीएमआर के मुताबिक 15 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 5,93,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग एक दिन में की गई है। राहत की बात इसमें यह है कि देश में मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट आ रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.63% हो गई है, जबकि रिकवरी रेट यहां पर बढ़कर 78% तक पहुंच चुका है। देश में बढ़ते केस पर सरकार का बयान भी आया है। भारत में संक्रमितों के ठीक होने की दर दुनिया में सबसे अधिक है। स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक देश में 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां एक्टिव मरीजों की संख्या 5,000 से कम है। देश में 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,000 से 50,000 के बीच है। 4 राज्यों में एक्टिव मरीज 50,000 से ज्यादा हैं। बिहार और मध्य प्रदेश में कुदरत का कहर टूटा है। बिहार और मध्य प्रदेश में बिजली गिरने से कोहराम मचा हुआ है। बिहार के 6 जिलों में बिजली गिरने से 15 लोगों की मौत की खबर है। वहीं एमपी की बात करें तो दमोह में भी आसमानी बिजली गिरने से 7 लोगों की जान चली गई। नोएडा पुलिस ने 100 करोड़ की ठगी के मामले में एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। फ्रेंचाइजी और नौकरी देने के नाम पर महिला ठगी का धंधा चलाया करती थी और पुलिस ने इस महिला को गाजियाबाद से अरेस्ट किया है। बताया ये जा रहा है कि आरोपी राजेश की मां भी ठगी के इस कारोबार में शामिल थी और पुलिस ने अब तक आरोपी के पास से 29 लाख कैश बरामद किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 8 लोगों की गिरफ्तारी की है। ग्रेटर नोएडा के याकूतपुर गांव में 2 गुटों में जमीन को लेकर धुआंधार गोलियां चली हैं। फायरिंग के दौरान 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। घटना के बाद पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोलियां भी बरामद की हैं। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही एक शख्स की गिरफ्तारी भी की है। कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को सूरत के एक बिल्डर ने दरियादिली दिखाते हुए मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। बिल्डर ने दरियादिली दिखाते हुए अपनी नई बिल्डिंग में 42 परिवारों को बिना किराए के रहने के लिए फ्लैट दे दिए हैं। फ्लैट में रहने वाले लोगों को सिर्फ फ्लैट के रखरखाव के लिए महज 1,500 रुपए शुल्क देना होगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विरोध प्रदर्शन किया है। चेन्नई में एसएफआई के लीडर पर हुए हमले के विरोध में धरना दिया और इस धरने में छात्र पोस्टर और तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है, जिसके तहत पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया। साथ ही चोरों के पास से 19 बाइक बरामद की हैं। पुलिस ने पकड़े गए चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने एक बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस ने 4 साल के बच्चे को बच्चा चोर किडनैपर से छुड़ाया। बताया ये जा रहा है कि बच्चे को नागपुर से किडनैप किया गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर धड़ल्ले से ठगी का धंधा किया जा रहा था और पुलिस राजधानी में एक ऐसे ही गैंग का खुलासा किया है जो बुर्ज खलीफा के नाम पर ठगी कर रहे थे। पुलिस ने 60 करोड़ हड़पने के आरोप में 9 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पुलिस ने फ्रॉड करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जो खुद को कश्मीर पुलिस का सब इंस्पेक्टर बताया करता था। उसकी असलियत तब सामने आई जब ग्रामीण इलाकों में घूम रहा था और पुलिस सब इंस्पेक्टर होने का नाटक कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने इस फर्जी पुलिस वाले पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है।
भूकंप के तेज झटके से फिर हिली नेपाल की धरती और जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.0 मापी गई है। भूकंप का केंद्र काठमांडू के पूरब में सिंधु पाल्चौक के रामचे इलाके में था। फिलहाल भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ट्रंप की मौजूदगी में इजरायल, यूएई और बहरीन के बीच शांति और कूटनीतिक रिश्तों की बहाली के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। ट्रंप ने रिश्तों को सामान्य करने के लिए अगस्त में यूएई तथा इजरायल के बीच ऐतिहासिक समझौता कराने के लिए बातचीत कराई थी। पाकिस्तान में कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए 5 महीने के बाद फिर से स्कूल कॉलेज खुलने शुरू हो गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 15 सितंबर को फिर से खुल गए हैं, जबकि कक्षा 6 से 8वीं तक की कक्षाएं 23 सितंबर से शुरू होंगी और प्राथमिक विद्यालय 30 सितंबर से शुरू होंगे। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की वर्चुअल मीटिंग में पाकिस्तान ने जानबूझकर विवादित नक्शा रखा और इस हरकत का विरोध जताते हुए एनएसए अजीत डोभाल बैठक का बॉयकॉट उन्होंने कर दिया है। रूसी के आर्कटिक द्वीप समूह में हजारों साल पहले हिमयुग में पाए जाने वाले भालू का शव मिला है, जिसे दांत, नाक और त्वचा सुरक्षित है। शोधकर्ताओं की माने तो ये शव हिमयुगीन भालू का है, जो तकरीबन 40,000 साल से ज्यादा पुराना है। बताया जा रहा है कि भालू के शव की खोज बर्फ पिघलने के कारण हुई है। बिग बॉस 14 में नजर आ सकते हैं सिद्धार्थ। 3 अक्टूबर को ऑन एयर होने जा रहे बिग बॉस के 4थे सीजन में भी लोगों को एंटरटेन के लिए फुल डोज के साथ सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का धमाल भी देखने को मिल सकता है। और खबरों के मुताबिक इस बार सलमान खान शो को अकेले होस्ट नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ डैशिंग सिद्धार्थ शुक्ला भी नजर आएंगे। अनुष्का शर्मा को लेकर लगातार अफवाहें उड़ रही थी कि वो साउथ के सुपरस्टार प्रभास के साथ उनकी फिल्म आदि पुरुष में नजर आ सकती हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर अब ये आ रही है कि प्रेगनेंसी के बाद अप्रैल 2021 के अंत तक फिर से काम पर लौटेंगी, यानी कि आदि पुरुष को लेकर अटकलों पर विराम लग गया है। फिल्म मेकर प्रकाश झा की अपकमिंग फिल्म मट्टो की साइकिल का प्रदर्शन बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा। बताया जा रहा है कि वे इस फिल्म से खुद लीड रोल में नजर आएंगे और फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 21 से 30 अक्टूबर 2020 के बीच दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।